हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। मैं अकमल खान आज आप लोगों को सोशल साइंस में आपका जो टॉप 10 सीरीज चल रहा था इसका हमारा आज 10वां वीडियो, फाइनल वीडियो, लास्ट वीडियो है। तो अगर आपने वो सारी वीडियो 9 वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी डालिए। वैश्वीकरण क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य हमारा यह है कि विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण का अर्थ होता है ये भी कि सिकुड़ना। कहते हैं ना, 19वीं सदी के अंत में या 19वीं सदी के शुरुआत में दुनिया सिकुड़ रही थी। इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे ये भी प्रश्न बनता है कि उस समय वैश्वीकरण का विकास हो रहा था, जिससे कि आपका जो बंदरगाहों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा था। तो इससे एक देश की संस्कृति दूसरे देश में पहुंची, दूसरे देश की संस्कृति तीसरे देश में पहुंची, मतलब कि एक दूसरे को जानने लगे, पहचान हुई। जैसे भारत को कौन जानता था, लेकिन पुर्तगाल आए भारत, यहाँ की संस्कृति को अपने देश में लेकर गए, वहाँ की संस्कृति यहाँ आई। तो इस तरह से एक दूसरे में मिलाव आया, जिससे कहते हैं ना सिकुड़ना। तो ये था, ये आपका क्वेश्चन इससे बन सकता है। आप देखिए, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी। जो अच्छी चीज़ें थी वही केवल बाजार में टिक सकी, अन्यथा कोई चीज़ें नहीं टिकी। इसके बाद वैश्वीकरण की कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। कैसे हैं देखिए आप। पहला जो आपका है, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत की इन चीज़ों का अधिक उत्पाद होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादकों की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ा दिया। देखिए, वैश्वीकरण के कारण जो अधिक उत्पाद होने लगा, जिससे जो दूसरी चीज़ें थी देशों में को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते थे। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग में से बहुत से देशों में नई नई चीज़ें पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं था। अब देखिए, अगला जो आपका है, वैश्वीकरण के कुछ कृषि पर बुरे प्रभाव जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। तो इसमें जो आपका है, देखिए, पहला कि विश्व के धनी देशों में विभिन्न विकसितशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। देखिए, हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि आप ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ इसे समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये लैंग्वेज है इजी, और हम इसको अगर फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इजी को एक्सप्लेन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, केवल आप सुनिए ध्यान से बस। अब देखिए, जो आपका दूसरा है कि विश्व के धनी देश निर्धन देशों में से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते थे। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्यों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिनकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता को पूरा करने वाली उत्पाद। देखिए, जो जनता की ज़रूरत होती है उसे नहीं पूरा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेंडिंग पे सामान चल रहा है उसे ही उत्पाद करके बेच रहे हैं। देखिए, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि के अतिरिक्त बोझ का वहन करना पड़ा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों की मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक संबीडी नहीं दी जा रही है, मतलब कि अत्यधिक बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। ये कुछ सुझाव थे, और ये आपका था गलतियाँ, और इसके बाद ये आपका था इसके कुछ इम्पैक्ट, अच्छे इम्पैक्ट।
तो ये भारतीय और कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी थी। ये नहीं पूछा इसमें कि बताइए कि आप बताइए कि इसमें आपको अच्छाई भी लिखना है, बुराई भी लिखना है, फिर अपने सुझाव भी देना है। लेकिन अगर 6 नंबर का पूछा जाता है आपसे प्रश्न, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे पूरा फुल्ली एक्सप्लेन कीजिए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगी। ये हमारा टॉप 10 सीरीज ख़त्म हुआ। इसके आगे हम मैथमेटिक या फिर जो भी आपका चलाना होगा हम चलाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।